नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में खराब छवि वाले मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देगी भाजपा। प्रत्याशियों के चयन को लेकर दिल्ली में अहम बैठक आज। तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में दिखा आचार संहिता का असर। निर्वाचन विभाग ने हटवाई 9.5 लाख से ज्यादा प्रचार सामग्री। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने राजभर से की मुलाकात। सुभाषपा को फिर अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी भाजपा। आज से यूपी के हर क्षेत्र में घर घर संपर्क अभियान चला रही है भाजपा। स्वतंत्र देव सिंह बोले, सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है लक्ष्य। चुनावी राज्यों के लोगों को आयकर विभाग ने दी नसीहत। कहा, अगर ज्यादा नकदी लेकर चलना जरूरी हो तो साथ रखें दस्तावेज। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर। याचिकाकर्ता ने की NIA से मामले की जांच कराने की मांग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटिश समकक्ष लिज ट्रस से की बातचीत। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और सुरक्षा संबंधी साझा हितों पर की चर्चा। CAA का नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने मांगा और समय। बीते 2 वर्षों में 5 बार बढ़ाई जा चुकी है समय सीमा। सैन्य और सुरक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है सरकार। कई रक्षा आयात परियोजनाओं को स्थगित करने पर चल रहा है विचार। अगले महीने समंदर में अपनी ताकत दिखाएगी भारतीय नौसेना। विशाखापट्टनम में प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का होगा आयोजन। कोरोना के चलते हरियाणा के 8 और जिलों में सख्त पाबंदियां लागू। सभी सभाओं, रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर लगाया प्रतिबंध। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर विशेष तैयारी में जुटे रेलवे। प्रवासियों की संख्या में वृद्धि की समीक्षा करने का निर्देश। मास्क के बगैर रेलवे स्टेशनों पर नहीं मिलेगी प्रवेश की इजाजत। सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को पत्र लिखकर दी चेतावनी। का अस्पताल में बढ़ सकती है मरीजों की संख्या, रहे सतर्क। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए आज से कड़े नियम लागू। 1 सप्ताह का अनिवार्य होम क्वारंटीन नियम लागू। देश में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 1,68,000 नए केस। इस दौरान 277 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,58,75,000 के पार। महामारी से अब तक 4,84,213 लोगों की गई जान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट कोरोना से संक्रमित। भाजपा अध्यक्ष नड्डा और कर्नाटक CM बोम्मई भी कोरोना से बीमार। दिल्ली में जांच कराने वाला हर चौथा व्यक्ति मिल रहा है संक्रमित। अब केवल होम डिलीवरी सर्विसेज के लिए ही खुल सकेंगे रेस्टोरेंट। ब्रिटेन के डॉक्टर अजय नारायण ने भारत को दी चेतावनी। का 5 राज्यों में चुनाव, कोरोना की ला सकता है सुनामी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,82,00,000 के पार। चीन के एक और शहर तियानजिन में लगा लॉकडाउन। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बड़ी ठिठुरन। पहाड़ी इलाकों में हो रही है बर्फबारी से पारा न्यूनतम स्तर पर पहुंचा। यूपी में बारिश के बाद अब घने कोहरे के लिए तैयार रहे लोग। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आज और कल रहें सतर्क। हिमाचल में बर्फबारी और हिमस्खलन से 6 हाईवे समेत 774 सड़कें बंद। अलग अलग हादसों में 7 लोगों की गई जान। कई जगह बिजली गुल। वायु प्रदूषण में पिछले 3 वर्षों में नहीं हुआ कोई सुधार। रिपोर्ट में गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित, दिल्ली दूसरे नंबर पर। हरियाणा में मांगों को लेकर चिकित्सकों ने दी पूर्ण हड़ताल की चेतावनी। सरकारी अस्पतालों में आज OPD बंद रखने का किया ऐलान। अमेरिका शल्य चिकित्सकों ने नए साल पर हासिल की बड़ी कामयाबी। सुअर का दिल सफलतापूर्वक इंसान में किया प्रत्यारोपित। अखिलेश यादव की बात से सहमत हुई प्रियंका गांधी। का सोशल मीडिया पर भाजपा अन्य दलों से काफी आगे। हरिद्वार ऋषिकेश के गंगा घाटों पर डुबकी नहीं लगा सकेंगे श्रद्धालु। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मकर संक्रांति पर लगाई गई रोक। उत्तर कोरिया ने पूर्वी समुद्र में फिर बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। प्रक्षेपण के विश्लेषण में जुटी दक्षिण कोरियाई और अमेरिका की सेनाएं। गुजरात में 14 जनवरी को पतंगबाजी के दौरान DJ और सभा पर पाबंदी। सार्वजनिक स्थानों और खुले मैदानों में लोगों के एकत्र होने पर भी रोक। वरिष्ठ IPS अधिकारी असीम अरुण के BRS को मिली मंजूरी। 1994 बैच के अधिकारी के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज। राजस्थान सरकार ने गन्ना मूल्य में की 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। गहलोत सरकार ने 360 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गन्ने का मूल्य। जयराम रमेश ने संसदीय समितियों की डिजिटल बैठक की फिर उठाई मांग। बोले, संसद के 400 कर्मचारियों के संक्रमित होने से बैठकें हुई प्रभावित। हिंदू और हिंदुत्व विषय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोले दिग्विजय सिंह। का दीमक की तरह गुपचुप तरीके से पूरी व्यवस्था बिगाड़ रहा है संघ। कोरोना से बचाव कर सकती हैं। सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार टी कोशिकाएं। शोध के अनुसार SARS-CoV-2 के संक्रमण को भी कम करने में है सक्षम। फसलों को हुए नुकसान का विशेष आकलन करेगी राजस्थान सरकार। शीतलहर, पाले और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जल्द मिलेगा मुआवजा। विदेश से लौटे राहुल ने गोवा के लिए की चुनावी रणनीति की समीक्षा। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडानकर और दिगंबर कामत को बुलाया दिल्ली। हरीश रावत ने सरकार पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। बोले, आचार संहिता लागू होने के बाद भी विभिन्न विभागों में हुई नियुक्तियां।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार का पर्यायवाची। बोले इस विधानसभा चुनाव में 2017 से भी कांग्रेस का होगा बुरा हाल। कर्नाटक में कांग्रेस की मेकेदातु पदयात्रा दूसरे दिन भी जारी। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार पर कोरोना नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने किया दावा। बोले प्रदेश को 2030 तक $1 अरब की बनाएंगे अर्थव्यवस्था। बरेली भाजपा विधायक पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। सपा ने दिव्यानंद आश्रम सभागार में साड़ी बांटने का लगाया आरोप। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज। केजरीवाल बोले 50,000 आईसीयू बिस्तर की उपलब्धता का रखा लक्ष्य। आईआईटी दिल्ली समेत 4 आईआईटी कॉलेज को मिले नए निदेशक। मुंबई के प्रोफेसर रंगन बनर्जी बने दिल्ली आईआईटी के डायरेक्टर। पंजाब लोक कांग्रेस को मिला हॉकी स्टिक के साथ बाल चुनाव चिन्ह। अमरिंदर सिंह बोले बस अब गोल करना ही बाकी। हरियाणा के विद्यालयों में 26 जनवरी तक नहीं लगेंगी भौतिक कक्षाएं। ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे महाविद्यालय। 14 जनवरी तक बढ़ी बुलीबाई ऐप मामले के 2 आरोपियों की हिरासत। मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करने वाले से पुलिस करेगी पूछताछ। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज से होगा शुरू। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एल्गर ने निर्णायक टेस्ट को बताया अहम। कहा यह मैच हमारे लिए 10-15 वर्षों में सबसे बड़ा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।